तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। प्यारे भक्तों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न अवश्य आता होगा। एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि आप प्रभु जी, आप हमेशा हनुमान जी का चरित्र ही इतना क्यों गाते हो, बार बार हनुमान जी की ही चर्चा, बार बार हनुमान जी की कथा, जब देखो हनुमान जी का ही हर जगह, हनुमान चालीसा को आप प्रमोट करते हो, सुंदरकांड को प्रमोट करते हो। अरे भैया, हम हनुमान जी की भक्ति का प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या रावण की भक्ति का प्रमोट करेंगे? जिनके हम दास है, जिनकी हम आराधना करते हैं, उन्हीं का ना प्रमोट किया जाता है। और आराधना किसकी करते हैं? जिसने कुछ कार्य किया हो, जो सिद्ध हो। और हनुमान जी सिद्ध हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं। और तुलसीदास जी महाराज साहब कहते हैं, और देवता चित्त न धरनी हनुमत सोई सर्व सुखई। किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी ही कहते हैं हाथी के पैर में सभी के पैर आ जाते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी की पूजा करने मात्र से सब कुछ मिल जाता है, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं खूब। और भगवान को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को, उनके भक्तों को प्रसन्न करना होगा। भगवान तो हनुमान जी सबसे परम भक्त, राम जी के सबसे प्रिय भक्त, सबसे लाडले भक्त अपने बालाजी महाराज है। और बालाजी महाराज की इतनी पूजा अर्चना वंदना, इतनी कथाएं क्यों होती? क्यों? जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा ना, उसी की चर्चा इस समाज में होगी, उसी का गुणगान इस समाज में होगा। इस समाज पागल नहीं है जो किसी को भी पूजने लग जाए। इस समाज देखती है, समझती है, परखती है। पूरी तपने के बाद कोई व्यक्ति जब निखर के आता है, तब उसको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। लेकिन जिसने कुछ किया हो, और अपने बालाजी महाराज जो सर्वज्ञाती हैं, सर्व सामर्थ्य, अतुलित बल जिनके अंदर है, सब कार्य करने वाले, राम जी के कार्य जिन्होंने कर दिए हो, जो राम जी के प्रिय, राम जी के हृदय में जो विराजमान करते हो, राम और माता सीता, माता जानकी को अपने हृदय में जो विराजमान करता हो, आप लोग कहते हो कि उनका गुणगान क्यों ना करें? भाई क्यों ना करें हनुमान जी का गुणगान? जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा ना, सदियों सदियों तक उनका गुणगान होगा। और बालाजी महाराज जैसा चरित्र, पावन और पवित्र चरित्र किसी का ना हुआ और ना कभी होगा। अब ये कैसे? अब देखिए, जिनके प्रभु का चरित्र इतना श्रेष्ठ है, राम चरित सुन बे को रसिया, राम जी का चरित्र ही इतना पावन है, तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और जिनके वो दास है, राम जी के दास हनुमान जी हैं, और हनुमान जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। और स्वामी मानने के अनुसार जब राम जी ही चरित्रवान है, राम जी ही का चरित्र इतना श्रेष्ठ है, तो हनुमान जी का चरित्र क्यों ना श्रेष्ठ होगा। अब मैं आपको यहां से एक प्रसंग सुनाता हूं, जो प्रसंग है जिनका गुणगान रावण भी अपने 10 सिर से करता हो कि राम इतने श्रेष्ठ है, राम महान है, राम महान है। जिनका पूरा गुणगान, पूरी सृष्टि जिनका गुणगान करती है, जिनके आदर्शों पर आज भी हम लोग चलते हैं। रावण तक दसों मुख से राम जी का गुणगान करते करते थकता नहीं था। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, उसके बाद आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि हम हनुमान जी की कथा ही क्यों गाते हैं, हनुमान जी का चरित्र ही इतना पावन क्यों है, क्यों उनके प्रभु का चरित्र इतना पावन है, इसीलिए हनुमान जी का चरित्र भी पावन होगा। अब सुनिए, ये बड़ी ही दिव्य कथा, छोटी सी कथा है। इसको, ये उस समय की बात है जब राम जी ने रावण को मृत्यु के घाट उतार दिया था, रावण का वध कर दिया था। अब लंका में रावण मर गया, रावण का शोक सब मना रहे थे। अब संध्या कालीन हुई, शाम के समय राम जी समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए एक शिला पर। अब उसी शाम को इतनी चांदनी, कह रहे थे पुराणों में वर्णन है कि उस शाम को चांद इतना चमक रहा था, बहुत तेजों से चमक रहा था, बहुत अच्छी चांदनी थी। चांदनी के नीचे राम जी जाकर बैठ गए और विचार विमर्श करने लग गए। इतने में ही एक स्त्री वहां से आई, वहां स्त्री जैसी आई तो बगल में राम जी को परछाई दिखी, एक स्त्री की परछाई दिखी। राम जी तुरंत ही उठकर, जैसे ही स्त्री की परछाई वहां आई और जैसी ही स्त्री की परछाई पड़ी, राम जी ने तुरंत खड़े होकर देखा नहीं, सिर्फ परछाई ही सामने आई थी। परछाई को देखते ही कहा कि माँ, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ आप क्या कर रहे हो? प्रभु ने देखा नहीं, माँ से संबोधित करा परछाई को देखकर। और उसके बाद जब राम जी मुड़े तो माँ देखा कि मैया आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर आप क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि राम, मैं अभागिनी
रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मां, आप यहाँ पर, आपके पति आज वीर गति को प्राप्त हुए, आज आपके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मां, आपको यहाँ अकेले बाहर निकलना नहीं चाहिए था। मां बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो मंदोदरी ने कहा कि राम, मैं बस यही देखने आई थी कि मेरे पति को मारने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो पैदा हो गया, मेरे पति ने जो कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तीनों लोगों को जीतने वाला, जिसके लंका में सारे देवी देवता झाड़ू पोछा इत्यादि इत्यादि सब करते थे, शनि को जिसने वश में कर रखा हो, उस वीर को मारने वाला कौन पैदा हो गया? कैसी कौन सी बात है उस व्यक्ति में जिसने मेरे पति को मारा, मेरा पति मर गया और वो वीर अभी तक जीवित है? ऐसी क्या खास बात है? तो राम जी ने कहा कि मां, आपने क्या पाया कि आपके पति में ऐसा क्या नहीं है जो मुझ में है? तो मंदोदरी ने कहा कि राम, एक बहुत विशेष बात है जो मेरे पति में ना कभी थी और ना कभी होगी, पर एक विशेष बात तुम में है जिसके कारण तुम्हारा यश सदियों सदियों तक रहेगा। अब ऐसा कर मंदोदरी ने कहा राम जी से कि राम, एक मेरा पति है कि दूसरे की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, एक तुम हो राम कि स्त्री की परछाई को भी मां से संबोधित करते हो। ये तुम्हारा संस्कार, ये तुम्हारी मर्यादा है माता। और देखिए, इतनी पवित्र, जिनका चरित्र ही इतना पावन हो, जिनकी माता मंदोदरी रावण तक गुणगान जिनका करता हो, उनका चरित्र जितना पावन है, तो उनके जो दास हैं, दूत जो है राम हनुमान जी, उनका चरित्र क्यों ना पावन होगा? जैसी संगत वैसी रंगत, हनुमान जी का चरित्र। और हनुमान जी साक्षात शिव शंकर के अवतार हैं, और भगवान शिव शंकर राम जी की पूजा करते हैं, और राम जी शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो राम जी और हनुमान जी का चरित्र क्यों ना गाया जाए? जिनका चरित्र श्रेष्ठ होता है उन्हीं का चरित्र गाया जाता है, और किसी का नहीं मेरे भैया। इसीलिए आप सभी अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो उन्हें हनुमंत कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ, रामचरितमानस का पाठ कराओ, तभी आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, तभी राम की तरह वो मर्यादित होंगे, तभी इस भारत देश में हर एक बच्चा अपनी से बड़ी स्त्री को मां से संबोधित करेगा, अपने बराबर की स्त्री को बहन के समान, और अपने से छोटी अगर होगी तो बेटी के समान। यह संस्कार देना बहुत जरूरी है, राम के संस्कार देना बहुत जरूरी है। और ये संस्कार कैसे होंगे? घरों में शुरुआत कीजिए, और अपने बच्चों को सत्संग, गुरुजनों के चरणों में ले जाइए, कथाओं में ले जाइए, तभी आपके बच्चों का कल्याण होगा। हनुमंत कथा सुनाइए, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ाइए, तब आपके बच्चे का कल्याण होगा। बोलना पड़ेगा जय श्री राम हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोली बालाजी महाराज की जय। आप सही भक्तों, हनुमंत कथा सुनो, राम कथा सुनो, ऐसी ही दिव्य कथा और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए आप सभी सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब करना और अपनी इस दास को खूब आगे बढ़ाना, सनातन को आगे बढ़ाना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।